जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि रोज की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए, पूजा का सही क्रम क्या है, कौन सी छोटी छोटी बातें आपकी पूजा को पूर्ण बना सकती हैं। तो देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसकी पूजा भगवान तक पहुँचे और उसकी भक्ति स्वीकार हो और घर में सुख शांति बनी रहे। लेकिन कई बार जानकारी की कमी के कारण कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आज हम बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे कि रोज़ हमें कौन सी आरती करनी चाहिए, आरती हमें कब करनी चाहिए, पूजा की शुरुआत कैसे होनी चाहिए और वो कौन से नियम हैं जो ज़रूरी होते हैं और कौन सी आरती है जो रोज़ करने से घर में बरकत होती है। तो देखिए, हर घर में पूजा का स्थान बहुत ही पवित्र होता है। यह घर का वह कोना है जहाँ भगवान रोज बैठकर आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और जिन घरों में सुबह शाम भगवान के सामने धूप दीप जलता है, आरती होती है, वहाँ के आधे से ज़्यादा कष्ट और बाधाएं वैसे ही दूर होने लगती हैं। क्योंकि जहाँ रोज भगवान का स्मरण होता है, वहाँ नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। इसलिए पहला और सबसे ज़रूरी नियम है कि पूजा जितनी जल्दी हो सके सुबह के समय ही कर लेनी चाहिए। सुबह का समय सबसे पवित्र माना जाता है, वातावरण शांत रहता है और मन भी स्थिर होता है। इस समय पर की गई पूजा का फल कई गुना अधिक बढ़कर प्राप्त होता है। इसलिए जितना जल्दी संभव हो सके भगवान को स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं और फिर उनके सामने धूप दीप जलाएं। अधिकतर घरों में माताएं बहनें ही नित्य पूजन करती हैं। वे सबसे पहले उठती हैं और घर को साफ करती हैं और फिर पूजन में बैठती हैं। यह बहुत ही बड़ा पुण्य होता है। भगवान ऐसे घरों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं और जहाँ पर महिलाएं स्वयं प्रेम से पूजा करती हैं, वहाँ पर तो यह जरूरी ही है कि पूजा का सही क्रम हो और सही आरती का ज्ञान हो, ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो देखिए, घर में पूजा पाठ करना सिर्फ एक नियम नहीं होता, बल्कि हमारे घर की आत्मा को जगाने का एक ऐसा कार्य है जो हर घर में माताएं और बहनें बहुत ही श्रद्धा और जिम्मेदारी से निभाती हैं। और कई घरों में तो पुरुष भी पूरी निष्ठा के साथ भगवान की पूजन करते हैं। लेकिन पूजन का फल तभी मिलता है जब हम इसे सही समय और सच्चे मन और शुद्ध तरीके से करें। तो सुबह की पूजा कोई भारी काम तो नहीं है, केवल एक साधारण सा नियम है। यह याद रखना है कि सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में हमें पूजा पूरी कर लेनी चाहिए। इस समय में की गई पूजा घर में शांति, सुख और बरकत को स्थिर करती है और इसमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब देखिए, शाम की पूजा का महत्व इससे और भी अधिक है। जब सूर्य ढलने लगता है और घर में हल्की हल्की सांझ उतरती है, उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि अंधेरा होने से पहले घर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर अंधेरा फैल जाए और दीपक ना जले तो नकारात्मक ऊर्जा घर में जगह बना लेती है। लेकिन प्रदोष काल में मंदिर में और घर की चौखट पर दीपक जला देने से घर में देवताओं का आशीर्वाद स्थिर हो जाता है, कष्ट हल्के पड़ने लगते हैं और मन में एक अनोखी शांति उतर आती है। अब देखिए, पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि पूजा हमेशा स्नान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही करनी चाहिए। कई बार लोग जल्दबाजी में बिना स्नान किए ही भगवान को स्पर्श कर लेते हैं, छू लेते हैं या फिर पूजा शुरू कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मना किया गया है, क्योंकि भगवान को पिता के समान माना जाता है, इसलिए उनके सामने स्वच्छ और पवित्र होकर ही जाना चाहिए। अब देखिए, अधिकांश लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि हमें प्रतिदिन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो शास्त्रों में पंचदेवों की पूजा को सर्वोत्तम बताया गया है। इन पंचदेवों में भगवान श्री गणेश, सूर्यदेव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर भी शामिल हैं। इनकी प्रतिदिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, सुरक्षा, धन वृद्धि और शांति के द्वार खुल जाते हैं। अब आपके मन में यह भी प्रश्न होगा कि क्या सोमवार को शिव जी और मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी और अलग अलग दिनों में अलग अलग देवताओं की पूजन करनी चाहिए। तो देखिए, यह तरीका गलत तो नहीं है, लेकिन इसे दैनिक पूजा का नियम नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने कोई उपवास रखा है, जैसे मंगलवार का, गुरुवार का या फिर किसी भी अन्य दिन का,
तो उस दिन के उस देवता की विशेष पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन नियमित दैनिक पूजा में पंचदेव की उपासना ही हमें करनी चाहिए और इनमें भगवान श्री गणेश और सूर्यदेव की पूजा सबसे पहले करना अनिवार्य माना गया है। और अब देखिए, जैसे कि सुबह सुबह व्यस्तता रहती है, ऑफिस, नौकरी, बच्चे, घर का काम, ऐसे में लंबी आरती का समय नहीं मिल पाता है, तो इसका सीधा और सरल समाधान है कि यदि समय कम हो तो भी पूजा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। स्नान करके मंदिर में घी या फिर तेल का दीपक जलाएं, धूप या फिर अगरबत्ती लगा दें और फिर मन में भगवान को प्रणाम कर लें। भगवान भाव के भूखे होते हैं, बड़े अनुष्ठान या फिर लंबी आरती के नहीं। आपका सच्चा मन ही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। तो देखिए, सुबह पूजा शुरू करने से पहले सबसे बड़ा और जरूरी नियम यही है कि सबसे पहले आप अपने पूजा मंदिर को अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए, वहाँ की जगह को अच्छे तरीके से पवित्र कर लीजिए, ताकि जब आप भगवान की आराधना करें तो वातावरण बिल्कुल शुद्ध और दिव्य लगे। तो देखिए, यदि आपके मंदिर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो उन्हें भी बड़े प्रेम पूर्वक स्नान कराइए। यह स्नान केवल जल का नहीं होता, यह भाव का स्नान होता है, जिसमें आप अपना स्नेह, अपनापन और श्रद्धा भी उन्हें अर्पित करते हैं। यदि शिवलिंग रखे हुए हैं तो आप उन्हें भी शुद्ध जल से स्नान कराएं, क्योंकि शुद्ध जल चढ़ाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अन्य देवी देवताओं को भी भावपूर्वक जल छिड़कते हुए स्नान करा दीजिए। इसके बाद में फूल समर्पित कर दीजिए। अब देखिए, अगर आप चाहें फूल भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि फूल अर्पित करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। फूल भगवान की कृपा, पवित्रता और हमारे मन की सुंदरता का प्रतीक है। प्रतिदिन सुबह मंदिर में 1 लोटा जल भरकर रखना भी जरूरी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर में रखा हुआ जल घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति बनाए रखता है। यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख रखा हुआ है तो उसमें भी प्रतिदिन जल अवश्य भरें। ऐसे शंख में भरा हुआ जल बहुत ही शुभ और ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। आप चाहें तो प्रतिदिन भगवान को केवल चीनी, दूध, मिश्री या थोड़े से गुड़ का ही क्यों ना भोग लगाएं, परंतु भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। यह हमारी कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। अब जब आरती की बारी आती है तो जो दीपक या धूप आपने जलाई है उसे भगवान के सामने 5 या 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाते हुए, इस तरीके से करते हुए अपने इष्ट देव का नाम मन ही मन में लेते रहें। और आप चाहें तो मन ही मन में कोई छोटी सी आरती भी गा सकते हैं। यह नियम विशेष रूप से उन भक्तों के लिए उपयोगी है जिन्हें सुबह अधिक समय नहीं मिल पाता। सिर्फ दीपक घुमाकर नाम जप करके और प्रणाम करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान पूजा के दिखावे से नहीं, भाव से खुश होते हैं। अब देखिए, जिन घरों में शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, उनके लिए एक खास नियम है कि प्रतिदिन भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिया हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन लौंग कपूर की आरती भी करें। आप चाहें तो दीपक में रुई की बाती रखकर उस पर 2 लौंग और कपूर डालकर आरती कर सकते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर हो जाती है। अब देखिए, उनके लिए एक अलग नियम है जिनके पास पर्याप्त समय है और जो पूरी विधि से पूजा करना चाहते हैं। तो ऐसे भक्तों को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि दीपक कभी भी खाली न रहे। दीपक में हल्दी, अक्षत या फिर किसी पुष्प की पंखुड़ी आप डाल सकते हैं। इससे दीपक पवित्र और शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा दीपक घर में बरकत लाता है और भगवान की कृपा स्थिर करता है, क्योंकि पूजा का असली फल तभी प्राप्त होता है जब हम उसे प्रेम, नियम और सही विधि के साथ करते हैं। तो जब भी आप आरती शुरू करें तो सबसे पहले श्री गणेश जी की आरती करें। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और किसी भी पूजा का शुभारंभ उनकी पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। तो उसके बाद में आप ओम जय जगदीश हरे कोई भी सार्वभौमिक आरती कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, अगर आपके इष्ट देवता शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, माँ दुर्गा हैं या फिर कोई देवी देवता हैं, तो फिर पहले या फिर बाद में उनकी आरती अवश्य ही कीजिएगा। अब ध्यान रखने वाली बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है
कि पूजा के नियम ऐसे बनाए हैं जिन्हें आप रोजाना निभा सकें। ऐसा ना हो कि 1-2 दिन तो नियम निभाए और फिर उसके बाद व्यस्तता के कारण कई दिनों तक पूजा रुक जाए। भगवान नियम से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। इसलिए रोजाना सिर्फ 1 या 2 आरती का नियम रखिए जिसे निभाना आसान हो। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह जल्दी होती है या फिर ऑफिस के काम के कारण समय नहीं मिलता। ऐसे में आप अगर गणेश जी की पूरी आरती नहीं कर पा रहे तो फिर चिंता मत कीजिए। आरती से पहले केवल इतना बोल दीजिए, श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः। बस श्री गणेश जी का ध्यान कर लीजिए, आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब देखिए, कई लोग हर दिन कपूर जलाकर आरती करते हैं, तो कपूर आरती हमेशा इस तरह से करें कि 2 लौंग और 2 कपूर के टुकड़े दीपक में या थाली में रखकर भगवान की आरती करें। लौंग कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत ही खत्म हो जाती है और वातावरण शुद्ध होता है और देवी देवता अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कपूर जलाना घर की बुरी शक्ति को भस्म कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। तो कपूर की आरती के बाद यह पवित्र मंत्र अवश्य बोलें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और इससे सभी देवी देवताओं की आरती पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद में फिर आरती के ऊपर में 3 बार हाथ घुमाते हुए स्वयं आरती ग्रहण करें और इससे भगवान का आशीर्वाद सीधे आपके जीवन में प्रवेश करता है। अब एक और जरूरी बात कि आरती हमेशा आसन पर बैठकर ही करें, कभी भी सीधे जमीन पर खड़े होकर आरती नहीं करनी चाहिए। आपके सिर पर कपड़ा भी होना चाहिए, यह पूजा की पवित्रता बढ़ाता है। और भगवान को आरती देने के बाद अपने सिर से आरती जरूर लें और फिर उसके बाद लौंग कपूर की सुगंध पूरे घर में घुमा दीजिए। इससे घर से बुरी नज़र, रोग दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और अगर आप पूजा में चालीसा, पाठ या मंत्र का जाप करते हैं तो पहले आप वो कर लीजिए, फिर उसके बाद में हमेशा आरती अंत में ही की जाती है। तो यह नियम याद रखिए और आरती के साथ साथ भगवान के सामने थोड़ा सा भोग, 1 लोटा जल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह पूजा को पूर्णता देता है। अब देखिए, जो लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं वे संक्षेप में सरल आरती विधि से पूजन कर सकते हैं और दीपक जलाकर थोड़ी सी धूप लगाकर बस 5-7 बार आरती घुमाकर, और जिनके पास समय भरपूर है वे विस्तृत विधि के साथ पूर्ण आरती कर सकते हैं। दोनों ही तरीके भगवान के लिए समान हैं, क्योंकि भगवान भावना देखते हैं, समय नहीं। तो आपको डेली पूजा पाठ से जुड़ी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो उपयोगी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार और पूजा पाठ कैसे करते हैं, इस जानकारी को देखने के लिए मेरे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।